तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर और एक कमीना जनरल जो लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था, उनके बीच में फाइनल बैटल होने वाला था। और हमारा बुड्ढा एकदम जोश में कहता है कि आजा बेटे भिड़ ले। वो एकदम उसके सामने आता और आते ही एक अटैक कर देता है। एक ही अटैक में वो पगला जाता कि मैया रे कितना जोर से यहाँ पे मार दिया। और बाकी जो बंदे ये सब देख रहे थे उनको विश्वास भी नहीं होता, वाह क्या मारा है भाई, जनरल की तो बैंड यहाँ पे बज गई। और हमारा मेन कैरेक्टर रुके ही नहीं जा रहा, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। खबरी भी बोले जा रहा है, अरे बाप रे यार क्या मारे जा रहा है। वो जनरल इतना हाई लेवल का है, हमें लगा मैक्स टू मैक्स बराबर फाइनल का बैटल यहाँ पर होगा, लेकिन नहीं यार ये तो एकदम उसकी धजिया उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। और हमारा बुड्ढा वाकई में एकदम मानता ही नहीं, मारे जा रहा है, ये पटके जा रहा है, ये तोड़े जा रहा है, ये फोड़े जा रहा है, ये कह के उसकी यहाँ पे लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। और मारने के बाद बुड्ढा एकदम और फार्मिंग करता है। वो कहता है छोटा मोटा बंदा, इतनी तो पावर मेरे पास है कि आलतू फालतू जनरल की बैंड यहाँ पे बजा डाले। बहुत मज़ा आया मेरे को मारने में। और आखिर का जो पंजा मारा ना वो तो और भी बढ़िया यहाँ पे था। खबरी भी देखता हूँ, माई गॉड गाइस यहाँ पे देख रहे हो क्या, वो जनरल मर गया या जिंदा है आई डोंट नो, लेकिन हालत ख़राब हो गया है, वापस कभी लड़ने आ नहीं पाएगा। और ये जो बंदा कब से हमारे बुड्ढे के साथ है ना, उसकी और फटी पड़ी थी कि बाप रे कौन है ये बुड्ढा। आई रियली डोंट नो, मैं कब से इसके साथ था, मैंने काफ़ी बदतमीजी भी कर दी। थैंक गॉड इसने मुझे नहीं पेला। उतने में पता चलता वो जनरल जिंदा ही है। आता है और कहता साले बहुत तूने मुझे मारा, लेकिन मैं अपना मेन पावर यूज़ करने वाला हूँ, रेडी हो जा मरने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो जिंदा यहाँ पे बच गया, डोंट वरी ध्यान से देख। तो अगले सेकंड उसको जोर से झटका लगता है और उसी झटके के चक्कर में मौत हो जाती है। ये कन्फर्म मौत था। हमारा बुड्ढा भी कहता ओके अरे यार मैंने वापस कोई अटैक नहीं किया, जो पहला अटैक किया था ना उसका असर होने में लेट हो गया, लगता साले की बॉडी पिंग कर रही थी तो खबरी भी देखता हूँ माई गॉड यार मर गया हुए, मर गया हुए, अचानक से यहाँ पे मर गया। क्या हुआ भाई साहब, आपको इतना ज़्यादा रिएक्शन काय को हो रहा है। तो और डर जाता क्योंकि अब उसको पावर यहाँ पे दिखा है। ये जो पावर है ना मुझे ऐसा लगता है मिनिमम 8वें पत्ते जितना है, 8वें पत्ते का बंदा मेरे पास था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। बाकी लोग की भी फटी पड़ी थी कि अरे क्या करें, हम पंगा लेने जाएंगे तो हमको भी मारेंगे, हमारे इतने बंदे, इतने बड़े बंदे को मार दिया। बुड्ढा भी देखता चलो उसको मारने के बाद आई थिंक कोई भी उंगली नहीं करेगा, तो मुझे चुपचाप लड़की को लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। उतने में एक जहाज आता है जी, जहाज पे कल्टीवेटर्स यहाँ पे थे। तो बोला जाता रे पेंगलाई सेट वाले, ये तो पेंगलाई सेट वाले, शिट पेंगलाई सेट कोई छोटा मोटा सेट नहीं है, काफ़ी बड़ा सेट यहाँ पर है। अब वो शायद हो सकता है लड़की को ले जाने आए होंगे जैसे बाकी लोग आए थे। तो पेंगलाई सेट वाले इसको देखते हैं और देखते ही पहचान जाते हैं। और चोंगियान कैसा है, उसका रियल नेम चोंगियान है। और वो भी देखता है एक सेकंड, व्हाट साले ने पहचान लिया। देखो मेरे बीच में उनके बीच में जान पहचान है, वो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन भाई मैं तो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ ना। तो ये तभी सेट का वो जो गाड़ी चला रहा था, इसको हमने पहले देखा था, याद है ना 4-5 एपिसोड पहले या उससे पहले। एक आदमी था जो हमारे बुढ़े का बहुत बड़ा फैन यहाँ पे था, अपने घर पे पोस्टर लगाता था, ये वही है। ये भी कहता और चोंगियांग कैसा है, चोंगियांग की पूरी फटी जाती है कि अरे यार मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गया, ये गुस्से में आएंगे और गुस्से के मारे मार लेंगे मेरी। फिर बोला जाता ओ बुड्ढे साले तू कौन है, तू हर माई के। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओ पेंगलाई सेठ का। और लड़का और डर जाता है, अरे यार एक तो मेरे को भी एक्सपोज किया, उल्टा बदतमीजी से बातचीत यहाँ पे किया जा रहा है, कहीं आज ये पूरे पेंगलाई सेट की बैंड यहाँ पे ना बजा डाले। आवाज़ आती है शिप के अंदर से, ओ साले क्या हुआ तेरी माँ का ऐसा कहता ऐसा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। लड़की तुम्हें डर लग रहा है, लड़की भी कहती ना मुझे भी डर यहाँ पे नहीं लग रहा। और बाकी तो सेट वाले भी आए थे ना लड़की को पहले ले जाने के लिए, उनको भी पहचाना जाता कि और तुम दोनों क्या कर रहे हो, मरवा रहे हो क्या। बोला भी जाता मरवा नहीं रहे, ये जो बुड्ढा है ना सीनियर यहाँ पर है और बड़ा कमीना आदमी है, लड़की को अपने साथ ले जाने के बारे में बात कर रहा है, जबकि वो लड़की शैतान है शैतान। हम लड़की को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन हमको ले जाने दे ही नहीं रहे। तो वो शिव वाले भी कहते वाट ये तो गलत बात है ना यार, सर जी रुको, हमें वो लड़की यहाँ पे चाहिए, तो ज़रा मिलने का कष्ट करोगे। तो कोई हाई लेवल का सीनियर जहाज के ऊपर से कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मुझे रोकना चाहता है, कौन रोकना चाहता है। तो जहाज के अंदर का जो लीडर था मेन उनका, वो अपना अवतार शो करता है 8वें पत्ते का। देख के सब लोग चौंक जाते हैं कि व्हाट 8वें पत्ते का। हमारा बंदा और भी ज़्यादा चौंक जाता है कि ये बुड्ढा भी पहले से 8वें पत्ते का है, उसने भी 8वां पत्ता निकाल लिया। लेकिन क्या हमारा बुड्ढा अपना और पावर शो करने लगता है। और एक सेकेंड, ये जो पावर है ये तो 8वें पत्ते से कई गुना ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। अपना बुड्ढा जैसे अपना अवतार एक्टिवेट करता है तो वो 9वें पत्ते का था।
पूरी की पूरी दुनिया जो भी वहाँ पे थे सबके सब चौंक जाते कि नौवा पत्ता, ओ माय गॉड नौवा पत्ता, तुमने देखा क्या? नौवे पत्ते पे जाने के लिए आज का सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी स्ट्रगल यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मेन बुढ़े के अलावा कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तो ये कौन कौन नया बुढ़ा आ गया भाई जो कामयाब हो चुका है? फट गई वही मेरी, फट गई वही, फट गई। ये वाला बंदा और डर जाता कि यार एक तो मैंने झूठ बोला, ऊपर से मेरी सच्चाई एक्सपोज हो गई, ऊपर से मैंने बदतमीजी भी की। अब ये पता चल रहा है कि ये बुढ़ा नौवे पत्ते का है। और देख सकते हैं हमारे बुड्ढे के अवतार के सामने सामने वाले बुड्ढे का पावर कितना कम था, फिर हमारे बुड्ढे का अवतार गायब हो जाता है। आप भी सोचो कि गायब कैसे हो गया, तो भूल गए हमारे बुड्ढे ने कार्ड की मदद से अपना नौवा पत्ते का पावर लाया था। रियलिटी में उसका लेवल नहीं है, और बीच पे स्पिन मारने पे उसको मिला था 3-4 कार्ड, जिसमें 10 सेकंड के लिए वो नौवे लेवल का पावर एक्टिवेट कर सकता है। तो बस 10 सेकंड के लिए ही अपीयर हुआ था, 10 सेकंड खत्म, तो वो भी अपने आप खत्म। बुड्ढा भी देखता खत्म हो गया, लेकिन शो ऑफ करने के लिए 10 सेकंड काफ़ी है, डर के मारे देखना कोई अटैक नहीं करेगा। तो वाकई में लोग अटैक नहीं करते, बोला जाता जहाज को जल्दी से नीचे यहाँ पे ले। अब वो जो मेन था, जो हमारे बुड्ढे का फैन था जो गाड़ी चला रहा था, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया आता है कि ये मेन डेमोनिक सेट के बुड्ढे यार उनके जैसा लग रहा है, क्योंकि उनका ही पावर इतना कमाल का था जिसको देख के डर लगता है, लेकिन इनके बीच में उनके बीच में काफ़ी फ़र्क लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी पहचान नहीं पाता। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो जो बंदा था उसको एक बार के लिए शक होता है कि ये आदमी और हमारा बुढ़ा दोनों एक तो नहीं है, लेकिन नहीं यार वो बुढ़े की बात ही अलग है, ये नहीं ये वो नहीं है, ये उनके जैसा है, उनके जैसा पावर है, हो सकता है शायद उनसे भी ज़्यादा कमाल का हो, लेकिन ये वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेन जो उनका सेट का लीडर है जिसका अवतार पिछले एपिसोड में देखा था वो सामने आता है, हुआंग शीजाई इसका नाम है। ये भी कहता है हेलो जी सीनियर जी कैसे यहाँ पर हो जी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हुआंग शीजाई, तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, ये हमारा मैटर है, हमारे मैटर में उंगली क्यों कर रहे हो? नॉर्मली तुम दुनिया में कुछ भी हो जाए उनके मैटर में उंगली कभी नहीं करते थे। वो भी कहता है देखो उंगली करने का मन मुझे भी नहीं है, ऐसा कमाल का ऑरा महसूस हुआ ना, इतना कमाल का ऑरा महसूस होता है तब किसी को भी क्यूरियोसिटी होती है जानने का कि चल के आ रहा है, हम बस वही चेक करने आए थे। ये बंदा भी कहता है या आपका क्या नाम है? ये भी कहता साले नाम पूछेगा, वो भी कहता ना सॉरी नाम नहीं पूछूंगा। बुड्ढा भी कहता ठीक है आपके साथ दुश्मनी करने का कोई शौक नहीं है, बस ऐसे ही आपके साथ दोस्ती करना है, ज़रा बताने का कष्ट करोगे एग्जैक्टली चल के आ रहा है इधर। हमारा बुड्ढा भी कहता अच्छा बेटे तुझे ये जानना है कि चल के आ रहा है, बताओ तुझे। वो भी कहता ना अरे भाई साहब ऐसा डरा क्यों रहे हो। तो बाकी जो पहले से सेट वाले थे ना, वही जो पहले से नोटंकी कर रहे थे, हमारा बुड्ढा इनडायरेक्टली कहता है कि उनको मरवा डालो। ये भी कहता अच्छा तो मारना स्टार्ट करो। वो लोग भी कहते हैं मारना स्टार्ट करो, किसको मारना स्टार्ट करें? अरे तुम कहना क्या चाहते हो? वो भी कहते हैं इन कमीनों को मारना स्टार्ट करो। तो जहाज में से बंदे आते हैं और एक एक करके उनको मारने लगते हैं। वो बुड्ढा भी कहता है लो मैंने उनको मरवाना स्टार्ट कर दिया, चलेगा? हमारा बुड्ढा भी कहता है या बढ़िया चलेगा ठीक है, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तभी वो जो लड़की थी वो कहती है मैंने देखा है। हमारा बुड्ढा भी कहता क्या देखा है? ये भी कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्ता। तो हमारा बुड्ढा और क्यूरियस हो जाता है कि ओ ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन नौवे पत्ते से रिलेटेड इसको मालूम है लगता है। चलो लड़की तो वो भी चुपचाप प्यार से निकल जाती है और कहता है चोंग यांग उसी बंदे को। वो भी कहता है हेलो सीनियर जी कैसे हो, ही सॉरी मैंने पहले आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया, मैंने छुपा लिया। उधर से वो बुड्ढा भी कहता बाप रे यार हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके थे, थैंक गॉड बाल बाल यहाँ पे बचे। नौवे पत्ते का बंदा सपने में भी पंगा लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये लोग अगर अपनी औकात पे आ गए हमको हमारी औकात दिखा देंगे। ये वाला बंदा भी कहता शायद मुझे ऐसा लगता है ये हमारे मेन बुड्ढे से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो बुड्ढा भी कहता सुन मेरी बात। ये भी कहता या बोलो ना लीडर क्या बात हुआ। तो वो भी कहता ज़रा मुझे बताने का कष्ट करेगा उस बुड्ढे के साथ था कौन? वो तो शायद मेन बुड्ढे का बड़का डिसाइपल का जो नेदर सेट है उसमें 4 डिवाइन जनरल आते हैं, ये उनमें से एक था ना। बोला जाता या ये उनमें से एक यहाँ पे था और बड़ा अजीब आदमी है साला, हमेशा अपने मुंह पे छोटा सा निशान लगा लेता है और साले को लगता है कि मैं तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पहले बार में देखते ही मैंने पहचान लिया उसको। इधर आते हैं जहाँ पे हमारा बुड्ढा भी कहता हुआ तूने मुझसे आइडेंटिटी छुपाई लेकिन जा साले, और लड़की तुम आओगी ना मेरे साथ घर पे? वो भी कहती है घर हाँ मैं आऊँगी। बुड्ढा भी देखता है लड़की थोड़ी पागल टाइप की है, इसको ज़्यादा कुछ आइडिया ही नहीं है, चलो ठीक है। तो वो भी कहता सीनियर रुको ना। ये भी कहता बोलो क्या हुआ। वो भी कहता वेल मुझे आपसे कुछ कहना है प्लीज़ सुन के तो जाओ। हमारा बुड्ढा भी कहता तेरी माँ का तेरी बहन का, एक तो मुझसे झूठ बोला, मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई और मेरे से बातचीत करेगा,
लेकिन देखा जाए तो आइडेंटिटी तो मैं भी छुपा रहा हूँ ना। इसको तो मालूम ही नहीं है कि मैं बुढ़ा मैं हूँ। लेट मी सी ये क्या बोलता है। वो भी कहता सुनो ना यार, मैं मतलब यार कैसे बताऊँ, आपको तो पता ही चल गया होगा नेदर सेठ के बारे में। नेदर सेठ में कमाल कमाल के 4 डिवाइन जनरल हैं, मैं उनमें से एक आता हूँ। और अरे यार वो भी कहता है करना बंद कर दे, सीधे काम की बात पर आ। वो भी कहता अरे यार हमारा काम है मासूम लोग को बचाना, कमीने राजा को प्लस उसके जो सारे कमीने बंदे ना उनकी कह कह के यहाँ पे लेना। उसके लिए मुझे ये लड़की चाहिए। अरे दे दो ना यार, मेरे जो लीडर है ना इनको छोटी बहन की तरह ट्रीट करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले क्या बोला, औकात के बाहर जाएगा। वो भी कहता ना ना यार, आप 9वें रैंक के बंदे हो, आपके सामने में औकात के बाहर कभी भी जा नहीं सकता। इधर लड़की भी मना कर देती है, मुझे नहीं जाना इन गंदे भैया के साथ। हमारा बुड्ढा भी कहता सुन लिया, नहीं जाना इसको, पहली बात बताने का कष्ट करोगे कि तुमको ये लड़की क्यों चाहिए। तो वो भी देखता रहे डायरेक्ट पूछ लिया। मैंने अभी अभी बोला ना कि वही हमारे जो लीडर है, राजा को मार के उसकी सिंहासन हटाकर पूरे इंपेरियर फैमिली की धज्जियां उड़ाकर अपना खुद का पावर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो हमारा बुड्ढा भी कहता ओहो, उसके लिए तुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए और हेल्प तू ये लड़की से लेना चाहता है। वो भी कहता नहीं अबे मतलब हाँ लेकिन ना, लेकिन अबे हाँ मैं ना नहीं अरे यार मैं थोड़ा, अरे यार हाँ लेकिन वैसा मत समझ, बाल मजदूरी करवाऊंगा काइंड ऑफ। अरे यार कुछ भी बोलूंगा तो मुझे तो डर लग रहा है ये बुड्ढे 9वें रैंक के कहीं पटक के पेल ना दे। तभी हमारा बुड्ढा पूछ लेता है कि जरा बताने का कष्ट करेगा तुम्हारा ये जो सेठ का लीडर है जिसको ये लड़की चाहिए उसके बारे में। तो वो भी कहता आपको नहीं मालूम, नेदर सेठ नाम का एक बड़ा कमाल का बहुत ही बड़ा सेठ यहाँ पर है, उसी सेठ के लीडर यहाँ पर है। अरे बहुत ही फेमस है, बच्चे बच्चे भी उसको जानते हैं। तो हमारा बुड्ढा भी कहता वेल होगा यार, मैंने उसके बारे में सुना होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे सुना होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम, कुछ और बताएगा। वो भी कहता रहे मेरे मास्टर के भी एक मास्टर है, द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम। अरे उनके बारे में तो हर कोई जानता है, बच्चे बच्चे ने भी नाम सुना है। तो इसको मन ही मन लगता है कि हाँ भाई उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, देखना पक्का ये बुड्ढा भी जानता होगा। हमारा बुड्ढा बढ़िया एक्टिंग करता है, वो कहता है ये कौन सा बुड्ढा है, ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम, ये कौन सा बुड्ढा है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। वाह यार की एक्टिंग में कर रहा हूँ किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। वो भी कहता है आपको नहीं मालूम, अरे वो इतने कमाल के बंदे कि अकेले ही 10-10 राइटिया सेट की बैंड यहाँ पे बजा दिया। आपके जैसे ही कमाल के बंदे आप दोनों जब मिलेंगे तो ओ बवाल यहाँ पे मच जाएगा। साले ये बुड्ढा हंसता क्यों नहीं है, माहौल ऑकवर्ड हुए जा रहा है। हमारा बुड्ढा भी लगा करे अपने बारे में तो मैं बताऊंगा ही नहीं, इसलिए कह देता सुनो देखो ये जो 8वें पत्ते वाले और ये जो 9वें पत्ते वाले होते हैं, तुम्हें उनकी उम्र के बीच का डिफरेंस मालूम है। वो भी कहता वेल मैं तो गरीब आदमी हूँ, लो लेवल का आदमी हूँ, मैं तो अभी 9वें पत्ते पे गया भी नहीं हूँ, तो मुझे कैसे मालूम रहेगा। हमारा बुड्ढा भी कहता यह बात तो सही बोली है, लेकिन लड़की के साथ क्या करोगे, मैंने सुना जिंगजू एरिया के अंदर कब्जा करना चाहते हो जो कब से फेल हुए जा रहा है। वो भी कहता हाँ फेल तो हुए जा रहा है, उसके लिए लड़की चाहिए। अब एग्जैक्टली लड़की को लेके क्या करेंगे वो तो सेठ के लीडर ही बता सकते हैं। हमारा बुड्ढा भी कहता गुड गुड ठीक है बाय, निकल पड़ता है। इसका पोपट हो जाता है कि इतना मेहनत किया, इतना झूठ बोला, अपना रूप भी छुपाया, लेकिन एट द एंड लड़की नहीं मिली, मेरे हाथ में नहीं आई, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए